हर घर की कहानियाँ टीवी। स्वर्णा अपनी सास उर्मिला, पति विकास और देवर रूपम के साथ रहा करती थी। रूपम की हाल ही में एक अमीर घराने की लड़की काली के साथ में शादी तय हुई होती है। घर में अमीर बहू आने वाली है। ये सोच सोच कर ही उर्मिला की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता है। अरे घर में अमीर बहू आने वाली है। मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। अमीर बहू मतलब बिल्कुल सोने के अंडे देने वाली मुर्गी। अरे उसे तो मैं अपने सर आंखों पर बैठा कर रखूंगी ताकि वो बाद में मुझे भी सर आंखों पर बैठाए। काली और रूपम की शादी हो जाती है और वो घर में आ जाती है, जिसके बाद वो घर में कुछ काम नहीं करती और बस दिन रात महंगे कपड़े और गहने पहनकर रील्स बनाती रहती है। अरे काली चलो, हमें अब रात के डिनर की तैयारियां करनी होगी। तुम सब्जी काट दो, मैं तब तक बाकी के काम निपटाती हूँ। ओफो जीजी, क्या आप भी? मैं नहीं करने वाली हूँ कोई काम वाम। मुझे ना अभी अपने इंस्टाग्राम फॉलोअर्स के साथ लाइव सेशन करना है। आपको तो पता है ना, मेरे पूरे 50,000 इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हैं। मैं इतनी सुंदर हूँ तो क्या करूँ? हाय, लेकिन काली तुम कुछ काम नहीं करोगी तो कैसे चलेगा? तुम्हें घर के कामों में तो मेरा हाथ बटाना ही होगा ना, क्यों माँ जी? अरे नहीं, कोई जरूरत नहीं है। अरे काली बहू के आने से पहले भी तो तू अकेले ही करती थी ना घर के सारे काम, तो अब तुझे इस काली की क्या जरूरत पड़ गई? इससे जो करना है वो करने दे, जैसे रहना है रहने दे। लेकिन माँ ऐसा बर्ताव क्यों? आप काली को आराम करने दे रही हो और मेरी बीवी को सारा काम करने को कह रही हो। ये तो नाइंसाफी हुई ना। अरे काहे की नाइंसाफी? विकास जी सही कह रहे हैं माँ जी। आप एक को हाथ और एक को लात वाला खेल नहीं खेल सकती हो, वो भी यहाँ पर तो बिल्कुल नहीं। ये घर सिर्फ हम दोनों का नहीं है, काली का भी है अब। और जैसे मैं इस घर की बहू हूँ, वैसे ही काली भी इस घर की बहू है। तो इस घर के सारे कामों को करना काली की भी जिम्मेदारी है। तो वो अपनी जिम्मेदारियों से पीछे क्यों हट रही है? और आप भी इन सब में उसे शह क्यों दे रही हो माँ जी? अरे दूंगी, जो करना है कर लो। वो मेरी छोटी बहू है, उसे अब सारे काम सीखने में समय लगेगा। लालची उर्मिला काली के लिए स्वर्णा और विकास के खिलाफ चली जाती है। अब घर में सारे काम स्वर्णा को ही करने पड़ते हैं, जिस कारण उसकी तबीयत खराब सी होने लगती है। माँ जी, आज दोपहर का खाना आप काली से कहिए ना बनाने को। मेरी तबीयत खराब हो गई है, मुझे बहुत कमजोरी आई है। अरे चुप कर तू, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ ये सब तेरा नाटक है और कुछ नहीं। तुझे तो बस काम से हाथ निकालना आता है। ये बीमारी भी एक बहाना है ना? माँ, उसे बुखार है तो आप उसकी बात क्यों नहीं मान रही हो? एक दिन अगर काली ने घर के सारे काम कर लिए तो उस पर कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा? आप एक ही वक्त पर दोनों बहुओं के साथ ऐसा भेदभाव कैसे कर सकती हो माँ? ये सरासर गलत है। विकास, तू मेरा बेटा है तो ज्यादा बाप बनने की जरूरत नहीं है तुझे। मैं जो कर रही हूँ, जो बोल रही हूँ, वो सब सही है। मुझे सही और गलत का फर्क सिखाने की आवश्यकता नहीं है, निर्लज कहीं का। अब दिन ब दिन उर्मिला काली और रूपम के प्रति काफी प्यार जताती है। वहीं विकास और स्वर्णा संग बुरी तरह से पेश आती है। एक दिन जब उर्मिला बाजार जाती है, तब वो वहाँ से अपनी और काली के लिए साड़ियाँ लेकर आती है, लेकिन स्वर्णा के लिए नहीं लाती। ये देखकर स्वर्णा को बहुत बुरा लगता है। विकास जी, माँ जी ने अपने और काली के लिए तो साड़ियाँ ले ली, लेकिन मेरे लिए नहीं लाई। माँ जी को हो क्या गया है? जब से काली आई है, माँ जी तो उसे अपनी बेटी से भी बढ़कर मान रही हैं। क्योंकि काली एक अमीर घराने से है और काली के साथ अच्छे से पेश आने पर माँ को लगता है कि वो उन्हें पैसे देगी। माँ लालची और लोभी होकर ये सब कर रही हैं। क्या? अब वक्त आ चुका है, हमें ये घर छोड़कर जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ कोई अपना नहीं रहा। पापा ने सारी जायदाद माँ के नाम की थी और अब माँ को आधी जायदाद मेरे नाम करनी होगी और इस जायदाद के बंटवारे के साथ साथ रिश्तों का भी बंटवारा हो जाएगा। सही कहा आपने विकास जी। फिर हम अपनी जगह और वो तीनों अपनी जगह। आखिर कब तक हम ये सब सहते रहेंगे? विकास उर्मिला से कुछ कागजों पर दस्तखत करने को कहता है और उर्मिला भी बिना पढ़े उन कागजों पर दस्तखत कर देती है, जिसके बाद विकास और स्वर्णा दोनों अपना सामान लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। तभी उर्मिला घबरा जाती है। विकास,
स्वर्णा बहू, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? माँ, अब हमें इस घर में नहीं रहना। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं भैया? चुप हो जा रूपम, भैया मत कह मुझे तू। अब मैं तेरे और माँ के लिए मर चुका हूँ। आप दोनों ने मेरी बीवी और मेरे साथ गलत किया है, इसीलिए मैंने चालाकी से ना चाहते हुए भी जायदाद का बंटवारा कर दिया है। हाँ माँ, वो कागज जायदाद के कागज थे जिन पर आपने दस्तखत किए हैं। अब आधी जायदाद मेरे नाम है, जो मेरे हक का हिस्सा है, और अब से हम यहाँ कभी नहीं आएंगे। स्वर्णा और विकास चले जाते हैं और वो अब दूसरी जगह जाकर रहने लगते हैं। स्वर्णा के जाने के बाद अब उर्मिला रूपम और काली से कहती है, काली बहू, रूपम बेटा, अब जब स्वर्णा बहू जा चुकी है तो घर के सारे काम करने के लिए हमें एक 24 घंटे के लिए नौकरानी रखनी होगी घर पर। काली बहू, तुम मदद करोगी ना पैसों की? रूपम तो इतना कमाता धमाता भी नहीं है। क्यों? मैं क्यों मदद करूं माँ जी? अरे नौकरानी की क्या जरूरत है? आपने बिस्तर पकड़ लिया है क्या? अरे आपकी हालत अभी इतनी भी खराब नहीं हुई है। आप ही करोगी सारे घर के काम माँ जी, समझ गई ना? क्या ये काली बहू क्या बोल रही है तू? सुन रहा है ना रूपम? हाँ माँ, सही तो कह रही है। काली कोई काम नहीं करेगी, आपको ही करना होगा। रूपम भी अपनी बीवी की तरफ हो जाता है और जिस बहू के लिए उर्मिला स्वर्णा और विकास के खिलाफ चली गई थी, आज वही उससे नौकरानी की तरह ट्रीट करने लगती है। उर्मिला को न चाहते हुए भी सारे काम करने पड़ते हैं। एक दिन जब उर्मिला को अपनी सहेली की शादी में जाना होता है, तभी वो काली से कुछ पैसे मांगती है। काली बहू, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। वो बीना की बेटी की शादी है ना, उसमें लिफाफे में रखने के लिए पैसे चाहिए। हाँ तो? अरे मुझे क्या आपने एटीएम की मशीन समझ रखा है क्या माँ जी? चवन्नी तक नहीं है आपको देने के लिए मेरे पास। 2 वक्त का खाना मिल रहा है ना घर में, वही मेहरबानी मानो। चलो जाओ, मेरे लिए कोल्ड कॉफी बना कर लाओ। लेकिन बहू, अरे पागल बुढ़िया, एक बार कही गई बात समझ में नहीं आती है क्या? नालायक कहीं की, चल जा। अब मेरा दिमाग खराब मत कर। मेरे दिमाग का दही किया ना तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, बेवकूफ। काली अब उर्मिला संग बहुत बुरी तरह से पेश आने लगती है। एक दिन जब उर्मिला की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो जाती है, तभी वो सुबह देर तक सोई रहती है। तभी काली उसे डंडे से मारने लगती है। अरे अरे मुझे मत मार। अरे काली बहू, दर्द हो रहा है। रूपम बेटा, बेटा बोलना इसे, मेरी तबीयत पहले से ही खराब है। काली जो कर रही है एकदम सही कर रही है माँ, आप हो ही इस लायक। ये ले, ये भी ले, ये ले बुढ़िया, बस मुफ्त की रोटियां तोड़नी है तुझे, काम नहीं करना है। ये ले, ये खा तू। तभी अचानक से वहाँ पर विकास और स्वर्णा पुलिस ऑफिसर के साथ पहुँच जाते हैं और उन दोनों को गिरफ्तार करवाते हैं। जिसके बाद उर्मिला को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और वो स्वर्णा और विकास से हाथ जोड़कर माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो विकास बेटा। स्वर्णा बहू, लालच के चक्कर में मैं अंधी हो गई थी। मुझे बस काली के पैसे ही नजर आ रहे थे, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद उसने और मेरे बेटे ने मेरे साथ बहुत गलत किया। वो बेटा जिसे मैं इतनी नाजों से पाल पोस कर 9 महीने अपनी कोख में रखकर जन्म दे चुकी थी, उसने भी मेरे साथ ऐसा किया। मुझे माफ कर दो तुम दोनों। माँ रो मत, हम आ चुके हैं अब। वो तो शुक्र है कि पड़ोसियों ने सही समय पर पुलिस और हम दोनों को कांटेक्ट करके बुला लिया माँ जी। आपको अब रोने की कोई जरूरत नहीं है, जो हुआ सो हुआ। अब हम तीनों साथ में एक नई शुरुआत करेंगे। चलिए अपने आंसू पोंछिए। इस तरह अंत में उर्मिला को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और स्वर्णा और विकास उसके साथ फिर से रहने लगते हैं और वो दोनों उर्मिला को हमेशा खुश रखते हैं और उसकी अच्छे से देख रेख भी करते हैं।